लगातार पहाड़ों में जंगल झुलसते जा रहे हैं और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि पूरे उत्तराखंड में एक जिस प्रकार से जंगलों में आग लगी है, आग के कारण जो मौसम देख ले आप देख रहे होंगे पूरा धुंध छा रखी है और वहीं लाखों की वन संपदा इस आग से ख़त्म हो रही है। लगातार सरकार और प्रशासन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मीटिंगों के जरिए आग पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। मेरे साथ इस समय हैं प्रदीप धौलाखंडी जी, डीएफओ सिविल स्वयं वन प्रभाग पौड़ी। आइए बात करते हैं धौलाखंडी जी से कि किस प्रकार क्या स्थिति है वनों की इस समय। धौलाखंडी जी, स्वागत है आपका मेरे पे। धन्यवाद। धौलाखंडी जी, ये बताइए आपकी इस समय जो लगातार आग लगी है पौड़ी जनपद में, कुल कितने हेक्टेयर जंगल अभी तक सुहा हो गए? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पौड़ी जनपद में जो है लगातार हमारे पास में पिछले विगत एक सप्ताह से जो फायर अलर्ट्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उसमें से हमारे पास जो अलर्ट्स आते हैं तो मैक्सिमम मामले वो नाव खेत या सिविल वन के आसपास रहते हैं और कुछ मामले रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास भी रहते हैं। बेसिकली नाव खेत के ज़्यादा मामले निकल के सामने आते हैं। तो अभी तक हमारे सिविल स्वयं वन प्रभाग पौड़ी के अंतर्गत लगभग 55 घटनाएँ प्रकाश में आई हैं और लगभग 50 हेक्टेयर का जो हमारा जंगल है इसमें प्रभावित हुआ है सिविल स्वयं वन प्रभाग का। और जैसे ही हमें जो हमारे पास जो फायर अलर्ट्स आने के या फायर की सूचना मिलने के 2-3 माध्यम हैं। एक माध्यम तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उसके थ्रू हमें सुबह के टाइम पे अलर्ट्स मिल जाते हैं कि फलाने फलाने एरिया में कुछ पॉइंट्स आपको दिखाते हैं, जीपीएस लोकेशन उसकी आती है। दूसरा आपदा कंट्रोल रूम है, हमारा देहरादून मुख्यालय का जो आपदा कंट्रोल रूम है, हमारे डिवीज़न का जो आपदा कंट्रोल रूम है, वहाँ से भी सूचना हमारे पास में आती हैं और कुछ लोकल ग्रामीण लोग भी अपने फ़ोन के माध्यम से हमें सूचना देते हैं। और जिस भी प्रकार की सूचना हमारे पास आती है उस पर तत्काल प्रभाव से हमारे द्वारा कार्रवाई होती है और हमारा स्टाफ तुरंत मौके पर जाके अपना एक्शन स्टार्ट करता है। डीएफओ साहब, अभी ये बताइए, कुछ दिन पहले भी कुछ युवक आपने आग के पकड़े थे, उनको न्यायालय में पेश किया, फिर उनको छोड़ दिया गया, फिर भी आग की घटनाओं में कहीं कमी नहीं मिल रही है। ये जो कार्रवाई है मुख्यतः जो हमारा रिजर्व डिवीजन है यहाँ का गढ़वाल डिवीजन, उनके द्वारा की गई थी और उनके द्वारा उसको पकड़ के जो लीगल प्रोसेस होती है उसको फॉलो कराया गया था। और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी, जो भी इस पर प्रकाश में आएगा उसको तुरंत पकड़ के जो है कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी। क्या कारण है, वन विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ है कि नहीं है? नहीं, देखिए धीरे धीरे आप स्टाफ जो है पुराना स्टाफ धीरे धीरे रिटायरमेंट भी कगार पे आ रहा है, नई भर्तियां भी हुई हैं, वो भी आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन वनाग्नि जो है वो एक ऐसी घटना है जो मतलब जो है उसके लिए स्टाफ हमेशा अपर्याप्त ही रहता है, क्योंकि आप देखेंगे लाखों हेक्टेयर के जंगल हैं और हमारे पास जो स्टाफ है एक फौजगार 2 फौजगार के पास लगभग लगभग 10-10, 20-20 हज़ार, 30 हज़ार हेक्टेयर का एरिया करीब करीब बीट में आता है। तो 1 या 2 लोगों के लिए इतने बड़े एरिया को खासकर वनाग्नि घटना के टाइम पर देखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वन पंचायतें जो आपकी होती हैं, वन पंचायतों को आप सपोर्ट भी करते हैं, उनको फंडिंग भी करते हैं, ये कितनी वन पंचायतें हैं आपके पास, क्या काम होता है इनका? वन पंचायतें की अगर बात करें तो हमारे सिविल स्वयं वन विभाग पौड़ी के अंतर्गत लगभग 1033 वन पंचायतें यहाँ पे हैं और वन पंचायतें जो हैं वो वनों के संवर्धन के लिए बनाई हुई हैं। और जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि कुछ वन पंचायतों के द्वारा बहुत आगे बढ़कर इसमें काम किया गया है। अगर मैं बात करूं तो निशनी वन पंचायत, वहाँ की सरपंच जो है सुमित्रा देवी, यहाँ पे जो है सिरोली वन पंचायत के लोग, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, आके हमारे साथ मदद की हुई है। ऐसे ही जो है कभी कई और वन पंचायतें हैं, पाबो क्षेत्र वन पंचायतें हमारे साथ काम कर रही हैं। लेकिन जब तक सब वन पंचायतें एक्टिव नहीं होंगी अपने जंगल को बचाने के लिए, तब तक इन घटनाओं को रोक पाना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना रहेगा। तो मेरा सभी वन पंचायतों से एक बार जो पुनः निवेदन है कि अपने अपने जंगलों को बचाने के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए आगे आएँ। डीएफओ साहब, लगातार हर साल पता चलता है कि जब भी फायर सीजन होता है, फायर सीजन के पहले ही वन विभाग अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर लगा रहता है, फिर भी इतनी व्यवस्थाएं करने के बाद, इतनी मीटिंगें करने के बाद आग की घटनाओं में कमी नहीं आती है। देखिए जो डिजास्टर है इसका कोई एक रूप नहीं है जिसको आप तय कर पाएँ। लगातार एक नए मैग्नीट्यूड के साथ में डिजास्टर आते रहता है। जैसे परसों की घटना मैं आपको बताऊं कि इस क्षेत्र से जब आग आई थी तो लोगों को लगता है कि सरफेस फायर होगा, नीचे जो मटेरियल वो जलेगा, लेकिन आज आग जो है हवा के साथ ऊपर आई थी और जो हवा के साथ इस पेड़ के जो है टॉप पे आके जो है आग ने यहाँ पे काउंटर किया था अपना। तो आप देखिए जब आग हवा में तैरने लग जाए, ग्राउंड फायर होने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है नीचे जो लोग खड़े हैं उनके लिए कुछ भी करना पाना संभव नहीं है और इस डिजास्टर को किसी पैमाने पर तोल पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो पहाड़ी क्षेत्र में है तो आपको पता है कि हमारा पहाड़ के जो इलाके हैं, पहाड़ का एक अलग स्वरूप होता है आग लगने का, मैदानों का एक सिस्टम अलग होता है कि पहाड़ के स्वरूप के साथ वन विभाग की जो योजनाएं होती हैं उनको क्यों नहीं लागू किया जाता है कि किसी तरह से?
नहीं, वन विभाग की योजनाएं पूर्ण तरह से लागू हैं। अब पहाड़ में बेसिकली फायर सीजन में दिक्कत क्या आती है कि दो तरह के आपको थ्रेट का सामना करना पड़ता है। एक तो जो है, अगर पहाड़ का ढाल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है, अपने आप को स्टेबल वहाँ पे रखना पड़ता है। दूसरा, फायर अगर लगी है तो उसको डाउज ऑफ भी करना पड़ता है। यानी दोनों तरह से ज़िंदगी रिस्क में है। अगर पैर फिसला तो आदमी नीचे गिर जाता है, उसकी मौत भी हो सकती है। और फायर तो हमेशा रिस्क का रहता है। अगर फायर किसी पर लग गई या हवा के साथ वो झुलस गया तो वो भी उसकी मौत का कारण बन सकता है। डीएफओ साहब, मैं एक चीज़ बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपके जो वन कर्मी होते हैं, इनके पास फायर प्रूफ कपड़े नहीं होते हैं और उनको उसी ढंग से जंगलों में आग को झुलसना पड़ता है। कई लोगों की मौत भी हुई है पहले भी। क्या इनके लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं होना चाहिए तगड़े? नहीं, बिल्कुल इसमें होने मतलब हो भी रहे हैं और आगे इसमें सुधार की संभावनाएं हैं कि अभी हमारे पास जितने भी जो एडवांस गैजेट्स आए हुए हैं, जो मशीनें आई हुई हैं, जो भी कपड़े आए हैं, उन्हें सबको दिए हुए हैं, एडवांस जूते सबको दिए हुए हैं। लेकिन हाँ, कि जो है हमेशा बेटरमेंट का स्कोप बना रहता है। तो आने वाले समय के लिए और अच्छी तैयारी के साथ में हम इसमें बिल्कुल तैयारी करेंगे। अभी तक कितनी वन भूमि आग के हवाले चली गई? लगभग हमारे पास में, मैंने आपको बताया कि 55 घटनाएं सिविल की हमारे पास प्रकाश में आई हैं और लगभग 50 हेक्टेयर का एरिया हमारा सिविल का प्रभावित हुआ है इस पे। हम बारिश नहीं हो रही है, कितनी चुनौतीपूर्ण है अभी वन विभाग के लिए? बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब देखेंगे, पिछले अप्रैल माह में एक बूंद भी बारिश की पौड़ी जिले में नहीं बरसी है। कल भी थोड़ा मौसम बना था और लगा था कि कुछ बारिश हो जाएगी, लेकिन ड्राई स्पेल होने की वजह से बिल्कुल मौसम शुष्क बना हुआ है। और जितना भी नीचे मैटर फैला हुआ है, चाहे वो पिरूल हो, चाहे वो बांज के पत्ते हों, बहुत एक ऐसा मतलब जो है चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसमें अगर आग लग जाए उसको बुझाना, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा स्टाफ जो है, चाहे वो गढ़वाल डिवीजन का रिजर्व का स्टाफ हो या सिविल स्वयं का स्टाफ हो, जो हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, जो हमारे पुलिस के लोग हैं, जो राजस्व के वन प्रहरी हैं और राजस्व विभाग के लोग हैं, सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पे पौड़ी जिले में इस आपदा को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं और अपना जो है 120% से ऊपर, 100-150% से ऊपर कार्य इसमें कर रहे हैं। अब अधिकारी भी आग बुझाने के लिए जाने लग गए हैं। बिल्कुल, हम तो जहाँ जहाँ हमें लग रहा है चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जहाँ जान माल का नुकसान होने की संभावना है, वहाँ मौके पे हम खुद खड़े हुए हैं। और हमारी पहली कोशिश यही है कि किसी भी व्यक्ति का जान माल का नुकसान होने ना पाए, चाहे वो कोई आम व्यक्ति हो, चाहे हमारा स्टाफ हो। तो ये थे मेरे साथ सिविल स्वयं वन प्रभाग के डीएफओ ढोलाखंडी जी। और आपने देखा होगा किस ढंग से उनको लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है ये आग को बुझाना, क्योंकि पहाड़ों में एकदम बारिश न होने के कारण बिल्कुल जंगल सूखे पड़े हैं, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे जो चीड़ है, जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण चीड़ है, चीड़ के कारण जो आग लग रही है उसको बुझा पाना मुश्किल है। और आपने देखा होगा कि अभी पौड़ी जनपद में 1-2 दिन पहले सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा भी आग बुझाई गई। तो साथियों, इस खबर को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग भी सजग रहें और आपके अगल बगल कहीं अगर ऐसी छोटी घटनाएं आग की दिखती हैं तो उसको रोकने का प्रयास करें, ताकि वो बृहद रूप न ले सके और आपके जान माल और आपके जंगल बच सकें। हिमालय प्लस के लिए पौड़ी से मैं प्रमोद खंडूड़ी।